है, कौमवाद धोखा है। और वैसे तीसरी बार नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई कौमवाद हो सकता है। जितनी सहिष्णुता से आप लोग यहाँ हैं, हमको तो लग नहीं रहा है। इसलिए तो मैं छोड़ती हूँ। पर एक अंतिम चीज जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मकर जाल है और बहुत सारे लोगों को लगता है, पर हमें समझ नहीं आता इससे बाहर कैसे निकले। क्योंकि कौमवाद से लड़ने के लिए मैं अपनी भगवा पार्टी के स्थानीय किसी नेता से लड़ सकती हूँ, है ना। जातिवाद से लड़ने के लिए मैं कुछ चुनिंदा ब्राह्मण भूमिहार बनिया से लड़ सकती हूँ, जनमना नहीं पर सोच से। मगर पूंजीवाद से लड़ने के लिए इस पूरी पंचायत में खोज लीजिएगा तो कोई इतना बड़ा सत्ताधारी नहीं है जो अडानी अंबानी है। और पूंजीवाद से लड़ने का मतलब है अडानी अंबानी टाटा बिरला इन लोगों से लड़ना। और वो हमारी गांव पंचायत में मिलते ही नहीं, वो बाहर से हमारी गांव पंचायत चलाते हैं, मगर हमें लड़ना तो है। तो ये एक अंतिम नारा मैं आपके संग लेना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। पूंजीवाद धोखा है, पूंजीवाद धोखा है। बस यहाँ तक मुझे बात कहनी थी। एक बात और कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग यहाँ बैठे हैं जो शायद ये मानते हैं कि घर में बना वो छोटा सा मंदिर, वो गोसाई घर शायद बौद्ध स्तूप नहीं है और वे अपने को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। अगर आप में से कोई अपने को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। आजकल लोग बड़े गुस्से में जातिवाद धोखा है, जातिवाद धोखा है। इसी तरह और हम सब ये दोहरा रहे थे कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो हमें तो बड़ा खूबसूरत लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जन्मे हैं और हम किस धर्म को मानते हैं। कहीं भी कुछ अच्छा दिखता है उसे अपनाना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि हिंदू धर्म में जाति बुनियाद है, ये मानना गलत है। सारा इसको खत्म किया जा सकता है, बिना जाति के हिंदू धर्म रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ कि आप इस धर्म में रुक जाएं। अगर डॉक्टर अंबेडकर चले गए थे तो कुछ बहुत गलत था इस धर्म के अंदर जिसे ठीक करने की जरूरत है। पर उससे आंख नहीं मोड़, उससे मुंह नहीं चुराएं, आंख नहीं बंद करें, उसका सामना करना पड़ेगा। एक बुराई है हमारे धर्म में, इसको बाहर कैसे निकाल फेंकें, बहुत जटिल समस्या है। अतः हमें तो लगता है कि ये चक्रव्यूह ऐसा है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे। मगर ये चक्रव्यूह और मुश्किल क्यों है? मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि जाति की लड़ाई भी है हमारे बीच, धर्म की लड़ाई भी है, लिंग की लड़ाई भी है, महिला और पुरुष की बराबरी की भी लड़ाई है, वो भी एक संघर्ष है। और इस सबके ऊपर एक और बड़ा मुश्किल संघर्ष है जो हमारी जिंदगी बहुत मजबूर बनाता है, वो है पूंजी का संघर्ष। क्योंकि पूंजी और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है। मैं एक बात से शुरू करना चाहती हूँ जो इस गीत में मैं सुन रही थी। हम बुद्ध पूर्णिमा के समारोह में मिल रहे हैं, बुद्ध भगवान की श्रेणी में है, बौद्ध धर्म है, यहाँ कई हिंदू धर्म के अनुयायी होंगे, कुछ मुसलमान नाम भी आ रहे हैं, ये सब अपने में धर्म है, नास्तिक भी होंगे। मगर भगवान की चर्चा मत करो और कट्टरपंथ यानी जो रास्ता दिखाते हैं भगवान का, चाहे वो कठमुल्ला हो चाहे वो पंडित हो, उन पर बड़ा कड़ा प्रहार। और मुझे मजेदार ये लगा कि यही सहिष्णुता है इस देश में कि हर धर्म को मानने वाले और न मानने वालों का बराबर अधिकार है कि हम अपनी बात रख सके और उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये खूबसूरती है इस देश की और ये खूबसूरती कहीं गायब हो रही है। और अजीत जी को मैं याद दिलाऊं कि ये खूबसूरती गायब हो रही थी, उससे हमारा परिचय हुआ। हम यहाँ आए थे पहली बार चकदह में, जहाँ मेरा अजीत जी से परिचय हुआ। चकदह में एक मजदूर को मारा गया था। ये घटना आप में से किसी ने सुनी है क्या? चकदह में किसी मजदूर की पिटाई हुई, कोई हाथ उठाएंगे किन लोगों ने सुनी है? अच्छा, ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ महिलाओं ने भी बात सुनी। तो उस व्यक्ति को इसलिए मारा गया कि उसकी एक अदद दाढ़ी थी, उस अदद दाढ़ी का ऐसा लगता था कि वो मुसलमान है, यानी वो अल्लाह को मानता है।
और वहां के कुछ लड़कों को इस बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने पिटाई कर दी तो एक पूरे समाज के ऊपर एक कहिए तो कलंक लग गया कि ये लोग प्रताड़ित करते हैं, ये लोग मारपीट करते हैं। वो पूरा समाज तो करता नहीं, 2 लड़कों ने ऐसा किया या 10 लड़कों ने ऐसा किया। तो उसके लिए एक तरह की आत्मशुद्धि के लिए, जिन पुण्य को कमाने के लिए भंते जी आज बात करके गए मन से, उस पुण्य को कमाने के लिए हम में से कुछ लोग इकट्ठा हुए। अजीत जी ने बहुत मदद की, आशीष भाई यहाँ बैठे हैं, और हम सबने भजन संध्या की उसी मंदिर के प्रांगण में या उसी के बगल में, उसी पोखर पे जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ उस मजदूर की पिटाई की गई थी। और सुखद बात यह है कि बहुत सारे लोग आए थे और वो मजदूर सही सलामत है, हालांकि वो काम नहीं कर पा रहे उतने महीने से। हम लोग, मेरा नाम कामायनी है, मैं बगल में अररिया जिला से आती हूँ, और हम लोग एक संगठन से जुड़े हैं, जन जागरण शक्ति संगठन। और वहां हमारी ट्रेनिंग ये हुई है कि ये 5 उंगलियां खोल के रख दीजिए, कोई भी इन्हें फोड़ सकता है, बच्चा तक फोड़ सकता है। हालांकि बच्चा सो रहा है, मगर अगर जग रहे होते तो वो जरूर फोड़ के दिखा सकते थे। मगर ये 5 उंगली अगर बांध लीजिए तो इसमें बहुत ताकत है। और यही देखा जाए तो फिर हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग जाति में जन्मे लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, न मानने वाले लोग एक साथ बैठे हैं और आज इस आयोजन में हैं। और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा भी होती है और 1 मई मजदूर दिवस भी होता है। और मजदूर कौन? तो हर वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमाता है, चाहे उसकी अपनी जमीन हो न हो, वो दलित हो या वो बहुजन हो, अगर वो अपनी मेहनत से कमा रहा है तो वो मजदूर है। और इस दिन का नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा जब ये है तो हम आपसे मदद मांगेंगे। आप भी मदद करने को तैयार हैं क्या? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का एक नारा है जो मैं लेना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा मुट्ठी बांध के हाथ उठा के साथ दें। मैं कहूंगी शिक्षित हो, संगठित हो, आप कहिए संघर्ष करो, संघर्ष करो। ये डॉक्टर अम्बेडकर हमको बोलकर गए ना कि शिक्षा भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, मगर संघर्ष करने की हिम्मत भी चाहिए। जमीन पर लड़ाई नहीं, संघर्ष, वो जिससे हम अपनी दुनिया, अपना समाज, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो मैं नारा लूंगी और आप सब साथ दें, क्योंकि माइक पे कोई आवाज नहीं उठाएगा। मैं कहूंगी शिक्षित हो, संगठित हो, आप कहिए संघर्ष करो, संघर्ष करो। और बस इतना अनुरोध कर रही हूँ कि आप मुट्ठी बांध के हाथ उठा दीजिए, ताकि हम इस हिम्मत के संग यहाँ से लौटे कि अररिया से मधुबनी से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई एक है। शिक्षित हो, संगठित हो, शिक्षित हो, संगठित हो। बहुत धन्यवाद। मेरा नारा बन चुका है। अगर हमें कुछ कहना है तो सियाराम कहिए, कितनी सुंदर प्रथा है। मैं ये भी बता देती हूँ यहाँ पर कि मेरा मायका उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से राम जी आते हैं और आपके यहाँ पे सीता जी आती हैं। तो सियाराम की जोड़ी, और सोचिए पितृसत्ता को कितनी खूबसूरती से हम तोड़ सकते हैं कि सिया और राम का नाम एक साथ आए। और आज ऐसा नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे नामों के साथ हमारे पति और पिता के टाइटल चलते हैं औरतों के, और यहाँ एक पति के साथ उसकी पत्नी का नाम लेकर के संबोधन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद मुझे ये समय देने के लिए। और अंतिम बात ये कि कितने लोगों के पास ये बड़ा फोन है, थोड़ा हाथ उठाइए तो कितने लोगों के पास बड़ा फोन है। प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए, इसके बहुत बकवास आती है। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा नंबर अजीत जी के पास है, प्लीज ले लें। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जिन पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ जय भीम जिंदाबाद एक साथ कहने की आदत डाल रहे हैं और अपने संविधान के लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं। जय भीम जिंदाबाद। नमस्कार।